Hello friends, this is Kunal Shangani, welcoming you all in my channel. आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से या इन्फ्लुएंसर से सुनते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें अर्ली एज से या जल्दी से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. वी शुड इन्वेस्ट अर्ली एज सून एज पॉसिबल. बट क्या ये सोच सही है कि हमें जल्दी हमारा जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट में लगा देना चाहिए या सेविंग में लगा देना चाहिए, या अगर हम अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपना मेजॉरिटी पार्ट ऑफ अर्निंग्स या इनकम हमको सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. सही भी है कि अगर हम अर्न कर रहे हैं, अगर हम 21-24 एज ग्रुप में हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हमको सेव करना चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम हमारे ऊपर हमारे शोल्डर्स पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. तो पेरेंट्स लोग भी हमको ये सजेस्ट करते हैं या उनका भी ये कहना होता है कि आप इस टाइम पे आप ज़्यादा पैसा सेव करो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर, मीन्स आपकी फ्यूचर में काम आएगा. उनका सोचना भी सही है, बट बच्चे दे आर थिंकिंग ऑपोजिट. उनका सोचना ऑपोजिट है. उन लोग बोलते हैं कि हम कमा रहे हैं तो हम लोग खर्च क्यों नहीं करें, हम अभी क्यों नहीं अपनी लाइफ एंजॉय करें. ये तो मौका है सही में लाइफ एंजॉय करने का. या हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में हमको ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं कि हम बड़े बच्चे बन गए, हमको एंजॉय करना चाहिए, तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें. जबकि हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे क्या सुनते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जो हम 100 रुपीज़ बर्गर पे या मैकडोनल्ड में यूज़ कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो 100 रुपीज़ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो क्या सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करना, अच्छी जगह पर अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करना, वही एक इन्वेस्टमेंट होता है? बिल्कुल नहीं. अगर हम एक्सपीरियंसेस पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रैवल ट्रिप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है. ये सब एक्सपेंडिचर हो गए, बट ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब हम एक ट्रिप पे जाते हैं तो हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. अगर हम लोग कोई अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई क्लास ले रहे हैं, कोई कोर्स सीख रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है. वो भी मेरे आगे फ्यूचर में मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा. तो ये भी इन्वेस्टमेंट हो गई. तो हम इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों नहीं फोर्स करते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स क्यों नहीं बोलते हैं. सिर्फ हम अच्छे से एसेट पे, अच्छे एफडी, स्टॉक मार्केट पे या बॉन्ड्स पे, इस पे हम लोग क्यों अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाओ. या कॉमन बात कि एसआईपी कर दो, मिनिमम 100 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट कर लो. क्यों हम एक्सपीरियंस पे क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये थिंकिंग राइट है, बट ऐसा सोचना कि हमें एक बार ही लाइफ मिली है तो हमको उसको एंजॉय करना चाहिए, हमको टाइम पास करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ चिल करना चाहिए, पार्टीज करनी चाहिए, सेलिब्रेशंस करने चाहिए. अगर आपका ऐसा थिंकिंग है तो फिर आप रॉन्ग हो. फिर आपके पेरेंट्स या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, वो सही है, वो सही बोलते हैं. फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बट अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रैवल ट्रिप्स में नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने स्टडीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है. तो इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ. उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको एक बार लाइफ मिली है, हमको उसको फुलेस्ट पे एंजॉय करना चाहिए, पार्टीज़ करनी चाहिए, सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, चिल आउट करनी चाहिए अपने फ्रेंड के साथ. तो उनके लिए मेरे पास एक स्टोरी है. तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और पूरी स्टोरी को अच्छे से सुनना और समझना. तो देयर वॉज अ विलेज. अभी जैसे हर विलेज का एक किंग होता है, तो इस विलेज का भी एक किंग होता है. बट देयर वॉज अ कंडीशन कि इस विलेज में जो भी किंग होगा वो 5 साल तक वो विलेज पे राज करेगा. बट आफ्टर 5 ईयर्स उसको वो विलेज छोड़ के एक जंगल में जाना होता है. उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है. तो वो एक जंगल जस्ट लाइक अ हेल होता है उनके लिए. तो एक कंडीशन होती है कि 5 ईयर्स आपको वहाँ पर राज करने मिलेगा. आप अच्छे से राज कीजिए, रूल कीजिए और एंजॉय कीजिए. आफ्टर 5 ईयर्स आपको एक जंगल में जाके अपनी इंटायर लाइफ वहाँ पर स्पेंड करनी होगी. तो इससे काफ़ी साल होता रहा. एवरी 5 ईयर्स किंग चेंज होते रहे. 5 ईयर्स दे रूल ऑन द विलेज एंड आफ्टर 5 ईयर्स वो विलेज में जाके जंगल में जाके अपना लाइफ स्पेंड करते थे. तो ऐसे ही जब भी बहुत टाइम के बाद एक जना नॉमिनेट हुआ, एक पर्सन नॉमिनेट हुआ जिसको किंग बनना था. तो उसने सोचा, उसको भी डर लगा कि मैं भी अभी किंग बनूंगा. एक किंग था, उसके बाद वो किंग बनने वाला था. तो उसके रूल में उसने सोचा कि अभी नेक्स्ट टर्न मेरा है, जब मैं किंग बनूंगा तो मुझे भी 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर रूल करना होगा, मैं एंजॉय करूंगा. आफ्टर 5 ईयर्स जंगल में रहना पड़ेगा, जहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है. तो उसको डर लगने लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा. तो उसने जाके किससे एडवाइस ली, कोई अच्छे समझदार इंसान या वाइस मैन बोलते हैं ना, वाइस मैन, उससे जाके एडवाइस ली कि क्या करूँ मैं.
ऐसे क्या करूँ कि मुझे वो जंगल में ना जाना पड़े। सी उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि किंग नहीं बने, वो उसको किंग बनना ही था। किंग ऐसा रूल था कि उसको वही नेक्स्ट किंग बनेगा, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास, तो किंग बनना ही था। तो वाइज मैन के पास जाता है, बोलता है कि ऐसा क्या करूँ कि मुझे उस जंगल में नहीं जाने मिले या मुझे जंगल पे नहीं रहना मिले। तो उस वाइज मैन ने बोला, दिसी ये तो एक रूल है, कंडीशन है, तेरे को माननी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने कंडीशन मानी है, 5 साल के लिए लोग यहाँ पर रहे हैं, रूल किया है, फिर वहाँ पर उनको जाना पड़ा है और जंगल में अपनी एंटायर लाइफ स्पेंड करनी पड़ी है। सो तुझे भी यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो बहुत डर गया कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उसने बोला ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो उसका टाइम आ गया, अभी वो उसके रूल करने का टाइम आ गया, उसके किंग बनने का टाइम आ गया। तो उसको किंग बना दिया गया। अभी उसने बहुत सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो वाइस मैन ने उसको बोला कि तू ऐसा कर सकता है कि जहाँ पर अभी तेरे पास 5 ईयर्स तो है, तो तू इसको भी ध्यान दे, जो विलेज पे तो रूल कर रहा है, तू उसको भी ध्यान दे, उसको भी अच्छे से रूल कर, उसको भी उसका टेक केयर कर। बट तू इन 5 ईयर्स में जो जंगल है जहाँ पर तेरे को रहना है, तू वहाँ पर जाके उसको भी डेवलप कर ले। तू ड्यूरिंग 5 ईयर्स, तेरे पास 5 साल हैं, तू उसको डेवलप कर लेगा, अपने फ्यूचर को डेवलप कर लेगा। तो तू जब भी 5 ईयर्स के बाद वहाँ पर रहने जाएगा तो तेरे को वहाँ पर सब अच्छा ही मिलेगा ना। तो किंग क्या करता है, जैसे ही उसका 5 ईयर्स का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है, तो वो एक विजिट पे जाता है अपनी विलेज पे कि विलेज में क्या हो रहा है, कि रियल में उस जंगल में क्या है। तो वहाँ पर जाके देखता है कि जंगल में क्या है। तो उसको वहाँ पर स्केलेटन्स मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, और देखता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करता है कि ड्यूरिंग द 5 ईयर्स उस जंगल को अच्छा बेटर बनाने के लिए ट्राई करता है और उसकी प्रोसेस में लग जाता है कि उस जंगल को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ। तो ड्यूरिंग दैट 5 ईयर्स वो विलेज पे भी ध्यान देता है और उस जंगल को एक गांव से एक सिटी में डेवलप कर लेता है विद इन अ 5 ईयर्स। तो जब भी उसका जो 10 ईयर खत्म होता है यहाँ से किंग का, तो वो एक विलेज को छोड़ के उस जंगल में, जो कि अभी सिटी बन गई है, वहाँ पर जाके रहना शुरू करता है और वहाँ का वो राजा बन जाता है। तो यही स्टोरी से आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो कि आप अपने प्रेजेंट को भी ध्यान दो। किंग ने प्रेजेंट को भी ध्यान दिया। किंग ने प्रेजेंट जो उस विलेज पे रूल कर रहा था उस पर भी ध्यान दिया, उस पर भी अच्छा फोकस किया, टेक केयर किया। बट उसने अपने फ्यूचर का भी देखा कि उसको मालूम था कि 5 साल के बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे हेल में जाना होगा। तो उसने अपना हेल को हेवन में क्रिएट कर दिया, उस जंगल को सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो वही हमें अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करना होता है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने ओल्ड एज को सिक्योर करें। जब हम ओल्ड बन जाएंगे तो हमारे पास इतनी पावर नहीं होगी कि हम अर्न कर पाएंगे, या तो उस पर हम किस पे डिपेंड नहीं बने, इंडिपेंडेंट बने। तो उसके लिए हमको सिक्योर करना पड़ेगा अपना फ्यूचर। तो एक बेस्ट लर्निंग से फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी की हमें अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तुम पार्टीज करो, सेलिब्रेशन करो, बट इतना भी मत करो। सी लोग बोलते हैं कि अपनी इनकम में से सारी इनकम को सेव मत करो। सी हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमको उनको बेयर करना ही होता है। बट कुछ 10 to 20% ऑफ योर इनकम सेव करो, इन्वेस्टमेंट करो फॉर योर फ्यूचर। सो बी पार एट द सिचुएशन, प्रेजेंट को भी जियो और फ्यूचर को भी सिक्योर करो। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव। दिस इज कुणाल शांगानी साइनिंग ऑफ।